हेलो दोस्तों, एआई ऑडियो बुक समरी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू लिव ऑन 24 आवर्स ए डे बाय आर्नल्ड बेनेट बुक के बारे में। हम सबकी जिंदगी में एक चीज ऐसी है जो सबके पास बराबर होती है और वह है टाइम। ना कोई इसे ज्यादा खरीद सकता है, ना कोई इसे बचाकर रख सकता है, ना कोई इसे किसी से उधार ले सकता है। हर इंसान के पास 24 घंटे होते हैं, ना एक मिनट ज्यादा, ना एक सेकंड कम। यही बात अर्नोल्ड बेनेट अपनी किताब हाउ टू लिव ऑन 24 हॉर्स ए डे की शुरुआत में बहुत स्ट्रेंगली बताते हैं। वो कहते हैं कि टाइम ही वह रिसोर्स है जो रिचेस्ट आदमी और पुरेस्ट आदमी दोनों को इक्वल मिलता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे कैसे यूटिलाइज करता है। सोचो, अगर किसी के पास बहुत पैसा हो फिर भी वह अपनी जिंदगी के किसी बीते हुए घंटे को वापस नहीं खरीद सकता। किसी सीईओ या प्राइम मिनिस्टर के पास भी दिन में 24 घंटे ही होते हैं, जितने आपके या मेरे पास। ये सुनने में सिंपल लगता है, पर यही सबसे पावरफुल बात है। बेनेट यही समझाने की कोशिश करते हैं कि हम टाइम की वैल्यू को समझें, क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जो साइलेंटली निकलती रहती है और हमें पता भी नहीं चलता। कई बार हम कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, पर सच ये है कि हमारे पास टाइम है। बस हमने उसे सही तरीके से यूज करना नहीं सीखा। जैसे पैसा खर्च करते वक्त हम सोचते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करें, वैसा ही सोचना चाहिए टाइम को लेकर भी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि टाइम दिखता नहीं है, हाथ में नहीं आता, इसीलिए हम उसे हल्के में ले लेते हैं। पर अगर एक बार हमने यह समझ लिया कि हर मिनट की अपनी एक कॉस्ट है, तो हम उसे वेस्ट करने से बचने लगते हैं। बेनेट कहते हैं कि टाइम को रिस्पेक्ट करना चाहिए, जैसे हम पैसे या दूसरे वैल्यूएबल चीजों को करते हैं। अगर कोई हमसे रोज RS100 दे और कहे कि तुम इसे कैसे यूज करोगे, तो हम सोच समझकर खर्च करेंगे। पर जब टाइम की बात आती है तो हम बिना सोचे समझे उसे स्क्रॉल करते हुए, गसिप करते हुए या प्रोक्रेस्टिनेट करते हुए निकाल देते हैं। यही तो है रियल लॉस, एक ऐसा लॉस जो ना रिकवर हो सकता है ना रिपे। बहुत लोग अपनी लाइफ में कंप्लेन करते हैं कि वह कुछ अचीव नहीं कर पाए, उन्हें मौका नहीं मिला या उनका लक खराब था। पर बेनेट की बात यह है कि लक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ के डेली 1 या 2 घंटे भी खुद के इंप्रूवमेंट में लगाते हो, रीडिंग, लर्निंग, थिंकिंग, तो धीरे धीरे आप वो बना सकते हो जो आप बनना चाहते हो। रियल सक्सेस इसी से आती है ना, कि अचानक ओवरनाइट मिरेकल से। टाइम को वैल्यू देना मतलब ये नहीं कि आप हर टाइम बिजी रहो। इसका मतलब है कि आप अवेयर रहो कि आप अपने समय का क्या कर रहे हो। अनकॉन्शियस टाइम स्पेंडिंग सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के दौर की, स्पेशली मोबाइल और सोशल मीडिया के कारण। हम कई बार सिर्फ फ़ोन उठाते हैं 5 मिनट के लिए, और कब वो 1 घंटे में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। बेनेट कहते हैं कि हमें अपने टाइम को कॉन्शियसली एलोकेट करना चाहिए। मतलब जानबूझकर डिसाइड करो कि किस काम में कितना समय देना है। अगर आप वर्किंग पर्सन हो तो दिन के 8 से 9 घंटे आपके जॉब में चले जाते हैं, पर इसके बाद के जो 5 से 6 घंटे होते हैं वह आपके हैं। बेनेट इन्हीं एक्स्ट्रा आवर्स की बात करते हैं। वह कहते हैं कि यही। हेलो दोस्तों, एआई ऑडियो बुक समरी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू लिव ऑन 24 आवर्स ए डे बाय आर्नल्ड बेनेट बुक के बारे में। हम सबकी जिंदगी में एक चीज ऐसी है जो सबके पास बराबर होती है और वह है टाइम। ना कोई इसे ज्यादा खरीद सकता है, ना कोई इसे बचाकर रख सकता है, ना कोई इसे किसी से उधार ले सकता है। हर इंसान के पास 24 घंटे होते हैं, ना एक मिनट ज्यादा, ना एक सेकंड कम। यही बात अर्नोल्ड बेनेट अपनी किताब हाउ टू लिव ऑन 24 हॉर्स ए डे की शुरुआत में बहुत स्ट्रेंगली बताते हैं। वो कहते हैं कि टाइम ही वह रिसोर्स है जो रिचेस्ट आदमी और पुरेस्ट आदमी दोनों को इक्वल मिलता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे कैसे यूटिलाइज करता है। सोचो, अगर किसी के पास बहुत पैसा हो फिर भी वह अपनी जिंदगी के किसी बीते हुए घंटे को वापस नहीं खरीद सकता। किसी सीईओ या प्राइम मिनिस्टर के पास भी दिन में 24 घंटे ही होते हैं, जितने आपके या मेरे पास। ये सुनने में सिंपल लगता है, पर यही सबसे पावरफुल बात है।
बेनेट यही समझाने की कोशिश करते हैं कि हम टाइम की वैल्यू को समझें, क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जो साइलेंटली निकलती रहती है और हमें पता भी नहीं चलता। कई बार हम कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, पर सच ये है कि हमारे पास टाइम है, बस हमने उसे सही तरीके से यूज करना नहीं सीखा। जैसे पैसा खर्च करते वक्त हम सोचते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करें, वैसा ही सोचना चाहिए टाइम को लेकर भी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि टाइम दिखता नहीं है, हाथ में नहीं आता, इसीलिए हम उसे हल्के में ले लेते हैं। पर अगर एक बार हमने यह समझ लिया कि हर मिनट की अपनी एक कॉस्ट है, तो हम उसे वेस्ट करने से बचने लगते हैं। बेनेट कहते हैं कि टाइम को रिस्पेक्ट करना चाहिए, जैसे हम पैसे या दूसरे वैल्यूएबल चीजों को करते हैं। अगर कोई हमसे रोज RS 100 दे और कहे कि तुम इसे कैसे यूज करोगे, तो हम सोच समझकर खर्च करेंगे। पर जब टाइम की बात आती है तो हम बिना सोचे समझे उसे स्क्रॉल करते हुए, गसिप करते हुए या प्रोक्रेस्टिनेट करते हुए निकाल देते हैं। यही तो है रियल लॉस, एक ऐसा लॉस जो ना रिकवर हो सकता है ना रिपे। बहुत लोग अपनी लाइफ में कंप्लेन करते हैं कि वह कुछ अचीव नहीं कर पाए, उन्हें मौका नहीं मिला या उनका लक खराब था। पर बेनेट की बात यह है कि लक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ के डेली 1 या 2 घंटे भी खुद के इंप्रूवमेंट में लगाते हो, रीडिंग, लर्निंग, थिंकिंग, तो धीरे धीरे आप वो बना सकते हो जो आप बनना चाहते हो। रियल सक्सेस इसी से आती है ना, कि अचानक ओवरनाइट मिरेकल से। टाइम को वैल्यू देना मतलब ये नहीं कि आप हर टाइम बिजी रहो, इसका मतलब है कि आप अवेयर रहो कि आप अपने समय का क्या कर रहे हो। अनकॉन्शियस टाइम स्पेंडिंग सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के दौर की, स्पेशली मोबाइल और सोशल मीडिया के कारण। हम कई बार सिर्फ फ़ोन उठाते हैं 5 मिनट के लिए, और कब वो 1 घंटे में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। बेनेट कहते हैं कि हमें अपने टाइम को कॉन्शियसली एलोकेट करना चाहिए। मतलब जानबूझकर डिसाइड करो कि किस काम में कितना समय देना है। अगर आप वर्किंग पर्सन हो तो दिन के 8 से 9 घंटे आपके जॉब में चले जाते हैं, पर इसके बाद के जो 5 से 6 घंटे होते हैं वह आपके हैं। बेनेट इन्हीं एक्स्ट्रा आवर्स की बात करते हैं। वह कहते हैं कि यही